बंगाल में सिर्फ एक ही मोदी का सफाया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मिलके भगाएंगे मोदी सरकार। मिथुन चक्रवर्ती जी थैंक यू, समझ रहे हैं ना। तो आज बीजेपी को थैंक यू कह रहे हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके जो केसेस चल रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है ना। उस गुजरात के विकास मॉडल की बात करते हैं जिसमें दहेज के कारण एक बेटी आत्महत्या कर लेती है। आपको इन जैसे राजनेताओं को, अभिनेताओं को इतनी शर्म नहीं आती, इनके ऊपर तो थू है, वाक्य में हकीकत में थू है। देश के अंदर सांपों की जरूरत नहीं, क्योंकि सांप को चाहे कितना भी दूध पिला लो, कोबरा की तरह वो जहर ही उगलेगा। और ये तो खुद कह ही रहे हैं कि मैं तो जहर उगलूंगा। बंगाल में आप आए हुए हैं, जैसा कि मैंने आपसे सवाल किया था। हाँ जी। बीजेपी की एक रैली थी जिसमें भीड़ नहीं थी, उन्होंने वामपंथी रैलियों की भीड़ दिखाकर अपने यहाँ पे पोस्ट की है, और सारे युवाओं ने, जितने वहाँ के नेता हैं, उन्हें सबने ट्वीट किया है वहाँ पे कि 10 लाख की भीड़ आ गई है मोदी। कहा जा रहा है बीजेपी की जो रैली हुई है उसमें तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग बंगाल में हैं, आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी की रैलियों को? आप सीधे तौर पर देखिए नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता किस लिए पसंद करेगी? नरेंद्र मोदी को क्या इसलिए पसंद करेगी दूसरी बार फिर पागल बनने के लिए मोदी जी को पसंद करेगी? ये बताइए ना। या फिर बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर, या देश के अंदर असुरक्षित महिलाओं को लेकर, या देश के अंदर युवाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर, देश के अंदर युवाओं के छिनते रोजगार को लेकर, या बढ़ती महंगाई को लेकर, आखिर किस कारण से देश के अंदर देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वो 5 राज्य की जनता जनहित करेगी, उन्हें चुनेगी? आप बताइए ना कि एक कारण, किसके कारण नरेंद्र मोदी जी को चुना जाएगा? एक कारण बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आप सभी लोगों से। विकास के कारण चुना जाएगा, वो तो बोल रहे हैं ना रैलियों के, वो जीत रहे हैं सर। कौन सा विकास? कौन सा विकास? यूपी के अंदर पैदल लेने वाले विकास के नाम की बात कर रहे हैं क्या? विकास नाम के लड़के की कौन सा विकास? उस विकास की बात करते हैं जिस विकास के चलते आज देश के अंदर आप लोगों को जगह जगह तक आज पानी मुहैया नहीं करा पाए, आज भी लोग प्यासे मरते हैं। आप उस ऐसे विकास की बात करते हैं। कौन से विकास मॉडल की बात करते हैं? उस गुजरात के विकास मॉडल की बात करते हैं जिसमें दहेज के कारण एक बेटी आत्महत्या कर लेती है। कौन सा विकास और किस जगह का विकास? इस बात का विकास कि देश के अंदर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए जाने के बजाय देश के अंदर उससे ज्यादा दुगनी तादाद में देश के युवाओं से रोजगार छिन गया? या इस बात का विकास कि एक संपत्ति ना बनने के बजाय देश की सरकारी संपत्तियों को नीलाम किया गया? इस बात का विकास? किस बात का विकास बताइए ना आप मुझे। उन्होंने लगातार 10 लाख रोजगार देने का वायदा किया है वहाँ पे। वादा तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का भी किया था, वादा तो देश में 100 स्मार्ट सिटियों का भी हुआ था, वादा तो देश के अंदर युवाओं को 2 करोड़ रोजगार के साथ साथ प्रत्येक परिवार को इन्होंने कहा था कि किसानों की दुगनी आय करेंगे। आज तो किसान भी सड़क पर है, बहन बेटियों की, महिलाओं की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। तो किस वादे पे? वादा तेरे झूठे वादे पे मर गया। अरे नरेंद्र मोदी जी शर्म करिए, शर्म करिए। इतनी दाढ़ी आपने बढ़ा ली है, झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ। कहां से लाएंगे 10 लाख रोजगार? और ये 10 लाख रोजगार अगर बंगाल में देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां क्यों नहीं मुहैया हुआ अब तक ये 10 लाख रोजगार? मिथुन चक्रवर्ती जी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बोला मैं पानी वाला सांप नहीं हूँ, कोबरा हूँ, डस लूंगा। तो कोबरा के सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को ही ढसेगा है? ये कोबरे तो हैं ही सारे के सारे, ये तो हैं ही कोबरा। मिथुन चक्रवर्ती जी थैंक यू, समझ रहे हैं ना। तो आज बीजेपी को थैंक यू कह रहे हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके जो केसेस चल रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है ना। अरे मिथुन चक्रवर्ती जी, कम से कम आपको इन जैसे राजनेताओं को, अभिनेताओं को इतनी शर्म नहीं आती, इनके ऊपर तो थू है, वाक्य में हकीकत में थू है। और इससे भी अगर कुछ गलत हो सके तो वो है इन जैसे लोगों के लिए। अरे आप देश के किसान के लिए खड़े नहीं होते, जब देश में बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है तब आप खड़े नहीं होते, लेकिन अपने राजनीतिक पराठे सेकने के लिए तो मिथुन चक्रवर्ती भी आ गए तक दिनादिन करते हुए, थैंक यू करते हुए तुरंत भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाल लिया और आ गए तुरंत आरएसएस के निक्कर में। वहाँ के जो नेता हैं बंगाल में, उन्होंने तो ये दावा कर दिया है ना कि 200% जो है वो भाजपा ही जीतेगी। अब आप इसको भी जुमला बता देंगे कहीं ना कहीं? इनकी क्या सेटिंग है वहां से? पहले से इनको चुनाव रिजल्ट पता चल गए क्या? कौन भाजपा का नेता कह रहा है, उसका नाम बताइए। मैं उससे सीधा पूछता हूँ, तुझे कैसे पता भाई कि 200% भाजपा जीत रही है? बेमानी पहले से ही कर रखी है क्या तैयारी? अगर बेमानी की तैयारी है या आपने बेमानी के पूरे चाल षड्यंत्र रच रखे हैं तो आप जीत सकते हैं। बेमानी नहीं, क्या पता विकास जो इस देश में हुआ है उसके तौर पर वो जीत जाए। एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर मैं क्या विदेश से आया हूँ?
मुझे तो विकास नजर नहीं आ रहा, आप ही गिना दो विकास। अच्छा, आपको विकास नजर नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि सोनार बांग्ला बना देंगे, सोनार बांग्ला बना देंगे, और बांग्ला के अगर वोटर मान के चलिए अगर बीजेपी जीत जाती है तब फिर आपके दावों है बंगाली बाबू, तनिक ध्यान रखना थोड़ा सा कि आप कहते हो ना खूब भालो खूब भालो, अगर मोदी जी को वोट दिया ना तो कुछ भी भालो नहीं बचेगा, समझे? ये सब बेच देंगे। सोने तो का बंगाल हो जाएगा। सोने का बंगाल, सोने का यूपी हो गया है, यूपी सोने का हो गया। ये कटोरा थमा देंगे देश की जनता के हाथ में, सोने का बंगाल। सोने का बंगाल का मतलब समझते हैं? ये कह देंगे, गद्दे बिछवा देंगे सड़क पे ही कि हमने कही थी सोने का बंगाल, कि सोते ही रहिए आप, तो देश की जनता को ही सुला देंगे। ये समझ रहे हैं आप? महिला दिवस का अवसर है, 8 जी। मार्च का मौका है। उन्होंने, बीजेपी ने अभी दावा किया है कि जो साइलेंट वोटर है, जिसको महिला बोलते हैं, साइलेंट वोटर है, वो बीजेपी को जिताने का काम करेगी। बिल्कुल करेगी, बीजेपी को हराने का काम करेगी। जो इनके में कोबरा जो आए हैं ना, नए नए कोबरा, उनके लिए महिला तैयार हो रही हैं और उनका स्वागत इसी प्रकार से होगा। कोबरा जो जहर उगल रहे हैं ना, क्योंकि देश को जहर उगलने वाले नेता नहीं चाहिए, देश को कोबरा नहीं, देश को संभालने वाले नेता चाहिए, जो देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से चला सकें। देश के अंदर सांपों की जरूरत नहीं, क्योंकि सांप को चाहे कितना भी दूध पिला लो, कोबरा की तरह वो जहर ही उगलेगा। और ये तो खुद कह ही रहे हैं कि मैं तो जहर उगलूंगा, आप ही मैं बता पानी वाला दीजिए, सांप कौन नहीं सा हूँ। नेता है जिसने काम कर दिया? आप ही बता दीजिए। 70 साल आप- का इतिहास आपने नहीं देखा क्या? एक बात किसकी आप मुझे जरूरत है सुनिए आपको? सुनिए, 70 साल से पहले नरेंद्र मोदी जी देश में नहीं आए सत्ता में, तो एक बात मुझे बताइए, ये जो एम्स बने, इससे पहले माननीय वाजपेयी जी का भी शासन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी शासन था, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का भी शासन था, मायावती का भी शासन था, और तमाम राजनीतिक दलों का शासन रहा है देश के अंदर। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से घटिया, सड़ा और देश को बेचने वाला प्रधानमंत्री पहली बार इस देश को मिला है, जो देश के इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा कि बच्चों, देश बनाने के लिए जाना जाता है तो इस देश के जवान को, किसान को, और देश बिगाड़ने के लिए जाना जाएगा नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को। सारा यानी कि युवा कांग्रेस की प्रशंसा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कांग्रेस में अखिलेश यादव भी आते हैं, मायावती कांग्रेस में है। आपने नहीं एक मनमोहन मिनट, सिंह की अरे बात करी, तो ये मैंने तो तो आप एक बात आप सुनिए, जब आप एक ही का नाम सुनेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, समझ रहे हैं आप? मैंने तो नाम अखिलेश यादव का भी लिया है, मैंने तो मायावती का भी लिया है, मैंने तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस से हैं। आपने भी भाजपा का इतिहास पढ़ा है क्या? कांग्रेस बीजेपी के अलावा आप एक बात जी। बताइए, जब महिलाएं, आज महिला दिवस है, उस पर एक फोकस कर लेते हैं। जी। महिलाएं जब घर से निकलेंगी तो उनके सामने 2 मुद्दे रहेंगे। एक तो है जय श्री राम का नारा, दूसरा है उनकी जो चूल्हा रसोई गैस है 3 महीने में 225 रुपए बढ़ चुकी है। बहुत किस प्रकार बढ़िया। देख रही हैं आप देख नहीं रही, देख रही नहीं है, sorry। देख रही हैं वाली वो हैं हाँ, वो मिथुन महिलाएं- चक्रवर्ती महिलाएं जी। कैसे देख अरे रही हैं? वो देख रही हैं भी हैं इनकी पार्टी में, थैंक यू, समझ रहे हैं ना? वो मिथुन चक्रवर्ती महिलाएं इनकी कैसे पार्टी देख में। रही हैं इस चीज़ को? मैं बता देता हूँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनिए अब आप। भाइयों बहनों, जब आप 2 तारीख को वोट करने जाएं, तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। तो देश की महिलाओं से, देश की बहन बेटियों से और हमारी माताओं बहनों से नम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव है, एक बार गैस सिलेंडर को मोदी जी के कहने पे ही, क्योंकि ये मैं नहीं, ये देश के खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और एक बार और सुनिए प्रधानमंत्री मोदी जी को। भाइयों बहनों, जब आप 2 तारीख को वोट करने जाएं, तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। आप जब घर से वोट करने जाएं तो एक बार गैस सिलेंडर को प्रणाम करते हुए जाइएगा, क्योंकि जिस तरीके से गैस और सिलेंडर के दाम बढ़े हैं ना, इनका बस नहीं चल रहा। आने वाले टाइम में गैस और सिलेंडर भी, गैस नहीं सिलेंडर जो है वो भी म्यूजियम में नजर आएंगे देखने के तौर पर, क्योंकि ये वापस देश को पीछे लेके आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल इतना बढ़ा दिया कि लोग वापस बैलगाड़ी पे आ गए, गैस सिलेंडर के दाव इतने बढ़ा दिए कि लोग वापस पेड़ों को काट के लकड़ी से आंख जलाने लग गए। तो ये है नरेंद्र मोदी जी का न्यू भारत, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया। उसका भी कारण है ना। हाँ बिल्कुल कारण है, बिल्कुल कारण है। कारण ये है कि देश के अंदर हर एक आदमी को अंबानी और अडानी समर्थन नहीं कर रहा ना, वो देश की सरकार की तरह उनका भी कोई पीएम केयर फंड नहीं है ना देश की गरीब जनता का, तो वो बेचारे कहाँ से सिलेंडर और गैस खरीद पाएंगे, कहाँ से महंगा पेट्रोल। और वो लोग महामूर्ख अंधभक्त लोग जो कह रहे हैं कि जिनको दहेज में मिली है उनको दिक्कत है गाड़ी, तो जोमेटो और स्विगी वाले को आप या आपके पिताजी दहेज में देके गए हैं बाइक और गाड़ी। वो जो एक दिन में 10 गाड़ी, इसे 10 डिलीवरी करता था, आज 5 कर रहा है। उसके घर परिवार का खर्चा आप चलाएंगे या प्रधानमंत्री मोदी चलाएंगे वहां जाके?
आप ट्विटर और फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़े हुए हैं। अरे हम नहीं जुड़े हुए, हमारे तो बंदी कर देते हैं आए दिन सरकार उठाकर। अच्छा, तो हाँ। आज का जो युवा है वो आप देख रहे होंगे जय श्री राम, राम का मुद्दा बन गया है। राम हाँ। का नाम, दुर्गा का चुनाव हो रहा है बंगाल में। किस प्रकार देख रहे हैं आप इसको? आपका दिमाग खराब है क्या? आप भारत में रहते हैं, विदेश से आए हैं क्या? आप पत्रकार हैं, आप देश के चौथे स्तंभ है। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप राम और दुर्गा, अरे इस देश में हिंदुओं की 133 करोड़ देश के लोगों की, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक व्यक्ति हर एक धर्म में विश्वास रखता है। अगर कोई व्यक्ति राम का सम्मान करना जानता है तो वो माँ काली का और माँ दुर्गा का भी सम्मान करना जानता है। और बंगाल की भूमि, वो बंगाल की पावन भूमि, रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि। सुनिए, 133 करोड़ देवी देवता हैं, तो 133 करोड़ देवी देवता नहीं, 133 करोड़ की जनता, समझे आपने? 133 करोड़ हाँ। की जनता है और 33 करोड़ देवी देवता जी। हैं। जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं वहाँ पे लोग, आतंकवादी बता रहे हैं। कौन कह रहा है जय श्री राम? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कितनी बार बोलूं? मना है क्या जय श्री राम का नारा बोलने के लिए? मना नहीं है, वो तो कह रहे हैं बोलिए, बोल नहीं रहे। अरे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट दिया इंसान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अरे और मंदिर और मस्जिद के नाम पर आखिर कब तक इस देश को चलाओगे और कब तक और कितने समय तक इस देश की राजनीतिक कुर्सियां हड़पते रहोगे? अरे मंदिर के अंदर माता को भी मंदिर में रहने दो और राम को भी मंदिर में रहने दो। आइए नरेंद्र मोदी जी, आप भी सामने आइए, अन्य पार्टी के राजनीतिक दल, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो और कोई भी अन्य पार्टियां हो, सब आमने सामने आइए। शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर और देश के अंदर बहन बेटियों के साथ लुटती इज्जत आबरू को कैसे बचाया जाए, उसके नाम पर वोट मांगिए अगर दम है तो। बंगाल, छोड़िए हिंदू और मुस्लिम। बंगाल आ गए। बंगाल में बीजेपी को हराने का एजेंडा चलाना है, किसी और को जिताने का एजेंडा चलाना है। बंगाल में सिर्फ एक ही, मोदी का सफाया। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मिलके भगाएंगे मोदी सरकार। मोदी सरकार भगाएंगे। मोदी सरकार बंगाल में है ही नहीं, जिताएंगे किसको आप? चाहे जीते कोई भी, लेकिन नरेंद्र मोदी एंड पार्टी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर हमें बंगाल में और 5 राज्यों के चुनाव में नहीं चाहिए और पूरे देश में यह रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर नहीं चाहिए। हम रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वालों की दुकान पूर्ण तरीके से इनका बायकॉट करते हैं। रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर एंड कंपनी को पूर्ण रूप से समस्त भारत से सफाई का ऐलान करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।